बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे दूध की ग़िज़ाई इफ़ादियत से मुतल्लिक़ कि दूध कितनी ख़ास ग़िज़ा है। और सबसे पहले आप इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान सुनिए। सुनन अबी दाऊद की सही रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में से अगर किसी शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाना खिलाता है, खाना अता करता है, तो वो खाना खाने के बाद दुआ करे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही व अत्इमना खैरम मिन्हु। या अल्लाह, ये जो हमने खाना खाया है, तूने हमें खाना अता किया है, इसमें हमें बरकत दे और इससे भी ज़्यादा अच्छा, इससे भी ज़्यादा बेहतर खाना हमें अता फरमा। और जब दूध की बात आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स दूध पीता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दूध अता करता है, तो वो दूध पीने के बाद दुआ करे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु। या अल्लाह, तो हमें इस नेमत में बरकत दे और हमें यही नेमत मज़ीद दे, मज़ीद अता फरमा। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई भी ग़िज़ा, दूध के अलावा इंसान कोई भी ग़िज़ा खाए तो तालीम ये है कि वो ग़िज़ा खाने के बाद दुआ ये करे कि या अल्लाह, इससे अच्छा दे मुझे, इससे बेहतर दे मुझे। लेकिन जब दूध पिए तो दूध पीने के बाद इंसान कहे कि या अल्लाह, ये जो तूने मुझे नेमत दी है, दूध अता किया है, मुझे यही नेमत मज़ीद अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि मुझे दूध के अलावा कोई भी ऐसी ग़िज़ा मालूम नहीं है जो बैक वक़्त खाने और पीने दोनों चीज़ों का काम दे। और इंसान की इब्तिदाई ग़िज़ा भी यही है। बच्चा पैदा होने के बाद दूध ही पर इन्हिसार करता है, यानी उसका खाना भी दूध होता है और उसका पीना भी दूध होता है। और दूध से बेहतर बच्चे के लिए कोई ग़िज़ा नहीं होती उस वक़्त। बैक वक़्त वो दोनों काम करता है। और जदीद मेडिकल साइंस दूध की इफ़ादियत को तस्लीम करती है। दूध में इंसानी जिस्म की नशो नमा के लिए, परवरिश के लिए तमाम तर ज़रूरी अज्ज़ा पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ विटामिन इसमें वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, लैक्टोज़ इसमें पाए जाते हैं, कैसीन इसकी प्रोटीन बदन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, विटामिन B12 जो कि इंसानी जिस्म की नशो नमा के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम किरदार अदा करता है, दूध में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। विटामिन D वाफिर मिकदार में पाया जाता है जो हड्डियों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कैल्शियम दूध में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। पोटाशियम से भरपूर होता है दूध, जो हमारी आसाबी सेहत को कायम रखता है, आसाब के ज़ौफ़ को ख़त्म करता है। इसमें जिंक वाफिर मिकदार में पाया जाता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अलगर्ज़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1450 साल पहले दूध की इफ़ादियत बयान की कि ये बैक वक़्त खाने और पीने का काम करता है और ये बहुत अच्छी नेमत है, आज मेडिकल साइंस भी उसे तस्लीम करती है कि ये बिलाशुबा ग़िज़ाई अज्ज़ा से भरपूर होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में भी दूध का जिक्र किया है कई मुकामात पर, जैसे सूरह नहल में फरमाने बारी ताला है, व इन्ना लकुम फ़िल अनआमि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़र्सिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जानवरों में तुम्हारे लिए बड़ी नसीहत है। हम इन जानवरों के दूध और गोबर के दरमियान में से निकाल कर तुम्हें खालिस दूध मुहैया करते हैं, खालिस दूध तुम्हें अता करते हैं, जो कि हलक से बड़े मज़े के साथ उतर जाता है और बड़ी अच्छी ग़िज़ा है। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ जन्नत की नेमतों का तज़किरा कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु, कि जन्नत के अंदर ऐसी नहरें हैं जिनका पानी कभी बदबूदार नहीं होता, जिनका पानी कभी ख़राब नहीं होता। और जन्नत के अंदर ऐसी दूध की नहरें हैं जो मुतगय्यर नहीं होती, जिनका रंग नहीं बदलता, जो दूध अपने रंग पर कायम रहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूध का तज़किरा कुरान करीम में भी किया है। मालूम हुआ कि ये बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इसका तज़किरा किया है। दूध हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक तो दुबले बदन को फरबा करता है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें यह खसूसियत भी है कि जो लोग ज़्यादा वज़न से परेशान हैं, बड़े हुए वज़न से परेशान हैं, ये उनका वज़न कम करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आप हैरान होंगे कि बैक वक़्त कोई ग़िज़ा ये दोनों रोल कैसे अदा कर सकती है, यानी वो बदन को फरबा भी कर रही है, और अगर कोई फरबा बदन से परेशान है, ज़्यादा वज़न है उसका, तो ये वज़न कम करने में भी मदद देता है। वो इस तरह कि दरअसल दूध में ऐसे ग़िज़ाई अज्ज़ा पाए जाते हैं, जब इंसान दूध को पीता है तो ओवर ईटिंग नहीं कर पाता, यानी देर तक फिर तबीयत सैर मालूम होती है, खाने की हाजत नहीं होती।
تو وزن بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ اوور ایٹنگ ہوتی ہے. جب ہم دودھ پیتے ہیں تو ہم اوور ایٹنگ سے بچ جاتے ہیں, نتیجتاً وزن کنٹرول میں رہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سوداوی امراض کے لیے بہت اچھا ہے, اور سوداوی امراض سب سے برے مانے جاتے ہیں, سب سے لانگ ٹرم چلتے ہیں. یعنی وسواس کا مسئلہ, ڈپریشن کا مسئلہ, چڑچڑے پن کا مسئلہ, کیونکہ یہ زندگی کے اندر رنگینی باقی نہیں رہنے دیتے, خوش مزاجی انسان کی ختم ہو جاتی ہے. تو دودھ کے استعمال کے ساتھ یہ وسواس, ڈپریشن, انزائٹی کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں, سوداوی ہر طرح کے امراض ختم ہو جاتے ہیں. دودھ جلد کو بہت نکھارتا ہے, جلد کی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. خاص طور پر اس مقصد کے لیے دودھ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو شکر کے ساتھ میٹھا کر کے استعمال کریں. دودھ میں شہد ڈال کر استعمال کریں تو اس سے بہت زیادہ بدن کو تقویت ملتی ہے. لیکن دودھ کے استعمال کے سلسلے میں یہ خیال رکھیں کہ کچا دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے. کچے دودھ کے استعمال کے ساتھ جوڑوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں, شب کوری کا مسئلہ ہو جاتا ہے, آشوب چشم اور جلدی مسائل, طرح طرح کے کھانسی وغیرہ کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے. لیکن جو لوگ عادی ہیں کچا دودھ پینے کے اور وہ انہیں سوٹ کرتا ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو نظام انہضام کی کمزوری کی شکایت ہے وہ تو قطعاً کچا دودھ استعمال نہ کریں, اور جو لوگ ٹھیک ہے جن کا نظام انہضام, انہیں بھی کچا دودھ استعمال کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. دودھ کے اندر گرمی تری بھی پائی جاتی ہے, یعنی اس کے اندر جو روغنی اجزاء ہوتے ہیں, چربیلے مادے ہوتے ہیں, چکنائی ہوتی ہے, اس کا مزاج گرم تر ہوتا ہے. اس کے اندر جو آبی اجزاء ہوتے ہیں ان کا مزاج سرد تر ہوتا ہے. تو اوورآل اگر ہم دودھ کے مزاج کی بات کریں تو یہ گرمی سردی میں معتدل ہوتا ہے, اور ساتھ اس میں تری پائی جاتی ہے, یعنی معتدل بھی ہے, بدن کی نشو و نما کے لیے بہترین ہے, اور ساتھ اس میں مناسب رطوبات پائی جاتی ہیں جس سے یہ خشکی کے امراض کو ختم کرتا ہے. اور بہترین دودھ وہ ہوتا ہے جو بہت سفید ہو, اس کا رنگ, اس کا ذائقہ اچھا ہو, اور پیتے وقت ہلکی سی مٹھاس معلوم ہو. تو آپ کوشش کریں خالص دودھ آپ کو مہیا ہو تو تبھی اس کا استعمال کریں. اگر آپ کو خالص نہیں ملتا تو وہ فائدہ پہنچانے کی بجائے آپ کو نقصان دے گا. امید کرتا ہوں کہ دودھ کے ان فوائد کو جانتے ہوئے آپ ضرور اس کا استعمال کریں گے. زیادہ سے زیادہ اسے عام کیجیے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دودھ کے ان فوائد کو پہنچائیے. چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ جب بھی میں کوئی فائدہ مند ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. لائک اور شیئر کیجیے, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.